नमस्कार। सर्वप्रथम मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु दे। और जैसा कि आज उनका जन्म दिवस है और देश में चूंकि बेरोजगारी चरम पर है, अव्यवस्थाएं चरम पर हैं, तो जगह जगह लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं बेरोजगारी दिवस के रूप में। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वो बेरोजगारी दिवस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर ही मना रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि वो बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। अगर सरकार ये समझती है कि वो किसी प्रकार का सरकार का विरोध है तो ठीक है, सही है। हमारा संविधान भी अनुच्छेद 19(1) में कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति, अपने भावों को व विचारों को व्यक्त करने की राजनीतिक आज़ादी देता है। और इतना ही नहीं, अनुच्छेद 19 में ये भी कहा गया है कि देश के प्रत्येक नागरिक को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि प्रत्येक नागरिक को नागरिक के रूप में सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार है। और अगर इस प्रकार की आलोचना को राजद्रोह का रूप देने का प्रयास किया जाए या राजद्रोह के रूप में इसे परिभाषित करने का प्रयास किया जाए, तो ऐसी स्थिति में भारत का लोकतंत्र एक पुलिस राज्य के रूप में परिणित हो जाएगा। पुलिस राज्य के रूप में परिणित होने का मतलब काफ़ी गंभीर है। संक्षेप में कहें तो तानाशाही इसी को कहते हैं, जहां आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकें, जहां आपकी अभिव्यक्ति को कुचला जाए। अगर आज विरोध हो रहा है, अगर आज बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है, तो इसका सही तरीका ये है कि सरकार इस पर विचार विमर्श करे, सर्वदलीय बैठक बुलाए कि इस तरह की समस्याओं के लिए क्या समाधान है, हम किस तरह से निराकरण पर पहुंचेंगे। ठीक है, देश आज थोड़ी सी परेशानियों से गुजर रहा है, लेकिन उसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आपातकाल लगा है। क्योंकि उसी संविधान में कहा यह गया है कि अगर देश में आपातकाल लगा हो तो उस स्थिति में अभिव्यक्ति की आज़ादी को सीमित किया जा सकता है, या फिर जहाँ कहीं न्यायालय की अवमानना हो रही हो वहाँ पर इस अधिकार को सीमित किया जा सकता है। तो इस विषय पर बात करने का एक कारण यह भी है कि मेरा गृह जनपद है प्रयागराज, और प्रयागराज में आज पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने कुछ युवाओं ने, छात्र नेताओं ने, छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया बेरोजगार दिवस के रूप में। अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो सत्ता पक्ष को ये समझना चाहिए, प्रशासन को भी ये समझना चाहिए, उनके भी बच्चे हैं, वो भी कहीं न कहीं देश की कुव्यवस्थाओं से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में उन पर लाठीचार्ज किया गया। और विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण इसलिए भी था कि मैं उसे स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि चाय की केतली लेकर सड़क पर निकलना किसी हथियार को लेकर निकलने के बराबर नहीं है। सड़क पर पकौड़े बेचना किसी राजद्रोह का कार्य नहीं है। तो अगर ऐसा वो कर रहे थे तो करने दिया जाना चाहिए। घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कितना करेंगे? और कोई शांति भंग नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का जो है किसी प्रकार की क्षति नहीं की जा रही है, न ही सरकारी न ही निजी संपत्ति की। और ऐसे शांतिपूर्ण आंदोलनों को या अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अगर कोई कृत्य किया जा रहा है और ऐसी भीड़ पर लाठी चला देना, उन्हें जानवरों की तरह घसीट कर गाड़ियों में भरना,
ये शोभा नहीं देता है। आज प्रयागराज में उन लोगों को पुलिस वैन में बैठा करके सिविल लाइन ले जाया गया। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, न ही विरोध है मुझे किसी से, वो किसी भी पार्टी के हों। छात्र नेता हैं, देश का भविष्य हैं, और शिक्षित समाज ही अब राजनीति को आगे ले चलेगा। ऐसे लोगों पर इस तरह का कृत्य करना किसी भी तरह से सराहनीय कदम नहीं है। अपराध को नियंत्रित करने में, अपराध पर काबू पाने में सरकार पूरी तरह से विफल है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन लूट हो रही है, छिनैती हो रही है, बलात्कार की जैसी जघन्य घटनाएं हो रही हैं, जिस पर सरकार पूरी तरह से विफल है। तो आम जनमानस को शांतिपूर्ण विरोध करने पर पुलिस, तो क्या बात है, इतनी सक्रियता, ये तो घोर निंदनीय भी है। तो आज मुझे बेहद दुख भी है कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे ताकि वो देश के भविष्य के परिवर्तन को अपनी नज़रों के सामने देखें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।